नाज़रीन, साकिब राजा आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है उससे स्यापे के साथ जिसमें ILR का रौला पड़ा हुआ है। तू तो ठहर जा। अच्छा, वो मैं आपसे बात कर रहा था ILR की। शबाना महमूद, मैंने आपको शायद पिछले वीलॉग में बताया था कि आजकल लेबर पार्टी की सालाना कॉन्फ्रेंस चल रही है UK लिवरपूल में। ये हर साल होती है, हर पार्टी की होती है। उसमें हर पार्टी जो है अपनी जो अपोजिशन में होती हैं वो अपने हुकूमत में आने के प्लान पेश करती हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जो हुकूमत में होती है वो ये बताती है कि हमने अब तक क्या किया, हमारा फ्यूचर प्लान क्या है। सो हर वजीर ने अपनी अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से दी। शबाना महमूद ने अपने हवाले से आज ILR की पॉलिसी जो है, मैंने आपको याद होगा कहा था कि असल तो ILR निशाना है, फ़राज जो है वो तो सिर्फ एक छोटा सा बहाना है। उससे आइडिया फ्लोट करा दिया कि जी ILR सिस्टम जो है बड़ा वीक है हमारा। सो उसी पर जनाब आज शबाना महमूद ने ILR को लेकर एक बड़ी ही 5 निकाती एजेंडा पेश कर दिया है कि आइंदा जो है ILR वो किस बेस पर होगी। मैं आपके सामने 5 पॉइंट रख देता हूँ। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा, आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, चूँकि ये अब चौथी पाँचवीं वीडियो है इसी ILR की पॉलिसी के ऊपर। लेकिन चूँकि आज जिन जो है बोतल से बाहर आया है और वो ये कह रही हैं कि अब 5 साल की बजाय 10 साल में ILR आपको मिलेगी। यानी पहले तो होता था ना, कुछ को 5 साल का रूट होता था, कुछ को 10 साल का रूट। अब वो कह रही हैं कि सारे रूट जो हैं वो 10 साल पर शिफ्ट हो जाएंगे, कोई 5 साल के बाद नहीं ले सकेगा। अच्छा, ये होगा जो नए आने वालों पे। ये सिर्फ अभी कियास है कि ये नए आने वालों पे होगा। कुछ वकला का कहना है कि ये नए आने वालों पर इतलाक होगा, चूँकि इससे पहले जितने भी कानून बने हैं वो उन लोगों पर नहीं होते हैं जिनको पहले वादा करके जिस वीज़े पे वो आ चुके हैं वो उसको चेंज कर दिया जाए, वो उन पर इतलाक नहीं होता। ये सिर्फ एक कियास है, लेकिन अभी तक यही है कि नए आने वालों पे होगा। दूसरे नंबर पे जनाब ये है कि इंग्लिश का जो लेवल है बोलने का और पढ़ने का वो बहुत हाई कर देंगे। पहले तो 5 से 10 साल। दूसरे नंबर पे इंग्लिश का जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जनाब जो है क्या कहते हैं इसको, बेनिफिट्स। हाँ सॉरी, बेनिफिट्स। जिसने भी एक दिन भी या एक महीना भी या एक दफ़ा भी किसी महीने बेनिफिट लिया होगा वो भी एलिजिबल नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप नए नए आए हैं या आपका स्किल्ड या जो भी आपका वीज़ा है या हस्बैंड के वीज़े पे या वाइफ के वीज़े पे आए हैं तो आपको सम टाइम अलाउ होता है बेनिफिट्स पे और आप उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। चाहे एक महीने के लिए हो, कह दें कि अभी काम नहीं है, वो भी एलिजिबल नहीं होगा 10 साल के बाद भी। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, चौथे नंबर पर है वॉलंटरी वर्क। ये मैंने पिछली व्लॉग में भी कहा था कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब उसका सैलरी थ्रेशोल्ड भी देखना है आपने और देखना है उसने 5 साल दबा के काम किया है, सॉरी 10 साल, और उसके बाद फिर आपने ये भी उसको कहना है कि जी वॉलंटरी वर्क यानी फ्री आपने इस कम्युनिटी के लिए क्या काम किया है, तो वो किस टाइम वो वॉलंटरी वर्क करेगा। इस पे मेरा बड़ा इख्तलाफ है। चले बाकी चीज़ें तो लॉजिकल हैं, सब कुछ ठीक है, मानने वाली बात है कि चले आप सख्ती कर सकते हैं, उसमें आप ये रद्दोबदल आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन वॉलंटरी वर्क का इसमें जब वो ऑलरेडी काम करके आपके मुल्क के लिए सर्विस दे रहा है आपको, वो जो भी कर रहा है आपके किसी महकमे, आपके किसी इदारे, आपके किसी फैक्ट्री, आपके किसी स्टोर, वो काम करके खिदमत ही कर रहा है आपके मुल्क की भी, उस शॉप की भी, उन लोगों की भी जिनके लिए वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर उसको फ्री वॉलंटरी वर्क करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये शर्त उन्होंने रखी है। 5वें नंबर पर वही आपकी सैलरी, आपका थ्रेशोल्ड, वो सारा देखा जाएगा कि जनाब आपने 5 साल में कितना अर्न किया, कितना टैक्स दिया। हाँ, नेशनल इंश्योरेंस पर सबसे अहम पॉइंट, सबसे अहम तो नहीं, बहरहाल एक शिक इसमें यह भी है कि आपने नेशनल इंश्योरेंस में कितने पैसे पे किए हैं, उस पर आपकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है, ये भी देखा जाएगा। नाजिल फराज का ये कहना था कि वो एबॉलिश कर देगा ये सिस्टम को, ठीक है, उसका तो ये बहुत ख़िलाफ़ हो गए कि जी उसने बड़ा गलत बयान दिया है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उसको तो खाली उसने तो एक आइडिया फ्लोट करना था, वो उसने कर दिया इस हुकूमत ने। अच्छा, कोई भी हुकूमत होती ना, उसने ये उठा लेना था, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि नाजिल फराज के इस बयान पर वाह 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 बल्ले 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 हो गई है, पूरे UK में हर कोई कह रहा है कि ओह क्या बात है यार, इस तरह हो जाए तो क्या ही बात है। जब दूसरी हुकूमत देखती है कि इतनी इसको पजीराई सिर्फ इस बात पे मिल रही है, तो चले वो 100% ना सही 25% ही
उस पॉइंट पर आ जाते हैं कि नहीं, पॉइंट तो यही है ना, चलो हम सख्त कर देते हैं, उसकी तरह नहीं करते। सो इसके और नाजल के प्रोग्राम में सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसने ये कहा था कि हम जिनके पास ऑलरेडी है उसको भी ख़त्म कर देंगे, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया। ये नहीं कहा कि जिनके पास ऑलरेडी है उसको ख़त्म कर देंगे। इन्होंने कहा कि जब नए आने वाले हैं या जिनको नया ILR मिलना है वो हम बहुत सख्त कर देंगे, ताकि जो ले वो फिर उसको एंजॉय करे। सो ये जनाब आज की शबाना महमूद की एक बड़ी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी कि पता नहीं ILR पे क्या आने वाला है, ये उनका नया स्टेटमेंट सामने आया है। नाफिज कब होगी उन्होंने नहीं बताया। जाहिर है इसका बिल पास करना पड़ेगा असेंबली से, ये कब होगा ये भी किसी को नहीं पता। इस पर टाइम लगेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमारे लोग जो है वो उस तरह आवाज़ भी नहीं उठाते हैं। गोरों के साथ अगर कुछ हो वो आप देखें दूसरे दिन सड़क पर होते हैं। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन आवाज़ तो उठाएं, कम से कम कोई पिटीशन डालें, कुछ तो करें, कुछ उनको अपनी रेजिस्ट, अगर किसी को नहीं पसंद। लेकिन अगर किसी को पसंद है, कुछ समझते हैं लोग कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए मेरे ख्याल में इससे अच्छा प्लान नहीं हो सकता। किसी को अगर ये अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर अपना कमेंट, अगर किसी का कोई सवाल हो तब भी ज़रूर छोड़िएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।